Okay, so basically today we are going to learn about pointer. What is pointer? ठीक है, pointer क्या होता है, how many types of pointer, what are the different operators used in pointer. ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन है यार पॉइंटर का, ठीक है। बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन है किसका, पॉइंटर का। व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर इज अ इटसेल्फ अ वेरिएबल, पॉइंटर इज इटसेल्फ अ वेरिएबल which hold the address of another variable, ठीक है ना। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ओके, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। क्लियर है ना, ठीक है। पॉइंटर इज इटसेल्फ अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। क्लियर है ना, ठीक है। पॉइंटर अपने आप में एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द वेरी सिंपल डिफिनेशन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो बोलेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल। नहीं, क्वेश्चन अराइज होगा ना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वेरिएबल एंड अ पॉइंटर वेरिएबल। तो क्या बोलोगे, नॉर्मल वेरिएबल विल होल्ड द वैल्यू, a normal variable will hold the value, whereas a pointer variable will hold the address of a normal variable, ठीक है। एक नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, वो होल्ड करता है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। ये अंतर है पॉइंटर वेरिएबल में और किस में, नॉर्मल वेरिएबल। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सिंपल अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लो हमने लिखा इंटीजर ए, ठीक है। इंटीजर हमने क्या लिखा, a इक्वल टू 10। चलो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। अगर हमने इंटीजर a इक्वल टू 10 लिखा, सो व्हाट इज इंट, इट्स अ काइंड ऑफ डेटा टाइप। नहीं, इंटीजर इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप ना। व्हाट इज ए नेम ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज 10, व्हाट इज 10, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। तो यार जब हम लोग, ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो इसका क्या है, नेम है। नहीं, ये यहाँ पे 10 जो है ये क्या है, बोलो बोलो, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है। और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये 2 पार्ट में होगा। क्यों 2 पार्ट में होगा, क्योंकि इंटीजर कितना बाइट ऑक्युपाई करता है, 2 बाइट ऑक्युपाई करता है। तो 2 बाइट ऑक्युपाई करता है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया कितना, 101 और 102 है। 2 बाइट, 1 बाइट और 1 बाइट, दोनों 2 बाइट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और तीसरा क्या है हमारा, बताइए, एड्रेस, है ना, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, है ना। ये तीसरे नंबर पे है जिसका नाम क्या है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। समझ में आया नहीं है, कोई भी वेरिएबल बनाएंगे याद रखना, ठीक है, 3 कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट एसोसिएट होगा। पहला क्या, नेम ऑफ द वेरिएबल, सेकंड क्या, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और थर्ड क्या, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अभी तक हम लोग पढ़ते थे क्या, वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या आ गया, एड्रेस आ गया ना। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या आ गया, एड्रेस आ गया। क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैर, ठीक है, ch इज इक्वल टू a, है ना। ये कैसा वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, नहीं, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। कैरेक्टर मेमोरी में कितना बाइट ऑक्युपाई करता है, 1 बाइट ऑक्युपाई करता है। मान लीजिए इसका एड्रेस 501, इसका नेम ch और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a। व्हाट इज ch, नेम ऑफ द वेरिएबल, a क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और ये 501 क्या है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अगर हम लोग यहाँ पे आलोक लेते हैं यार, फ्लोट f इक्वल टू 2.11, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, कितना बाइट बनेगा बताइए, 4 बाइट लेगा, ये लेगा ही नहीं लेगा, 1 2 3 4। वैल्यू बड़ा ले रहा है छोटा ले रहा है इससे मतलब नहीं, ठीक है। ड्राम अगर लेंगे
तो स्पेस तो उतना ही लेगा ना, ठीक है। और कप लेंगे तब भी स्पेस अपने साइज के अकॉर्डिंगली लेगा, ठीक है। आप उसमें एक बूंद कप चाय डालो या पूरा फुल करके रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? उतना तो स्पेस वो भी में ऑक्यूपाई कर ही लेगा यार। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू नेम क्या है एफ, यहाँ पे कितना 2.5, ये कितना हुआ है 601, 602, 603 और 60 क्या है हमारा 4। ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। और तीसरा हमारे नंबर पे क्या है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। मुझे लगता है मेरी बातें समझ में आई होगी। तो कोई भी वेरिएबल के साथ इतना तो क्लियर हो गया, कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स हो गया, नहीं हो कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे, क्लियर है, ठीक है। अगर मुझे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नहीं ठीक है, मुझे अगर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, टू डिक्लेयर क्या, कैसा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। हमको डिक्लेयर करना है कौन सा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, पॉइंटर वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले क्या होगा, डेटा टाइप स्टार और क्या लिखेंगे, वेर नेम, ठीक है। अगर हमको पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, डिक्लेयर करना है तब उसके इसमें हम लोग यूज करेंगे किसका, बताइए किसका यूज करेंगे, डेटा टाइप स्टार और क्या लिखेंगे बताइए, वेर नेम, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल नेम, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, बात समझे, ठीक है। या इसका नाम कर दो क्या, पीटीआर वेर नेम, ये ज्यादा सुटेबल वर्ड है, पीटीआर क्या, वेर नेम, कैसा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। कैसा वेरिएबल हमारा, पॉइंटर वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर, ठीक है, हमने यहाँ पे के लिए क्या लिखा, स्टार और पीटीआर, तो ये कैसा वेरिएबल बना बताइए, पॉइंटर बना, नहीं कैसा वेरिएबल बना, पॉइंटर वेरिएबल बना। और पॉइंटर वेरिएबल का नेचर क्या है, किसको होल्ड करेगा, एड्रेस को, नहीं पॉइंटर वेरिएबल का नेचर क्या है सुमन, एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल का एकदम न्यू टॉपिक है, पीछे उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, पॉइंटर वेरिएबल किसको होल्ड करेगा, एड्रेस को। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर स्टार पीटीआर, ये कितना बाइट ऑक्यूपाई करेगा बताइए, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा लिखा, यहीं पे कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के बगल में स्टार क्या लिख दिए, पीटीआर, आई पीटीआर कर देते हैं, आई पीटीआर से समझ में आएगा कैसा वेरिएबल है ये, इंटीजर पॉइंटर, नहीं आई पीटीआर बोलने का मतलब कैसा वेरिएबल है ये, इंटीजर पॉइंटर है, समझ में नहीं आया, ये कैसा वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर। कितना बाइट लेगा यार ये, 2 बाइट, ठीक है। मान लीजिए ये लिया 701 और ये क्या लिया 702 और इसका नाम क्या है, आई पीटीआर। नहीं दूसरा मान लो मैंने यहाँ पे लिया कॉमा स्टार, क्या लिखेंगे, सी पीटीआर। तो कैसा पता चला ये कैसा वेरिएबल है, ये कैरेक्टर पॉइंटर है, नहीं नाम दे रहे हैं ताकि पता चलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ये कैरेक्टर पॉइंटर कितना बाइट लेगा जल्दी बताओ, नहीं ये भी 2 बाइट लेगा, ठीक है। ये 801 और ये क्या है 802 और इसका नाम क्या है, CPTR। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है, क्या नाम है इसका, CPTR। आपको लग रहा होगा सर ये 2 बाइट कैसे ऑक्यूपाई करेगा, यही तो खेल है, यही तो समझना है चीजों को, ठीक है। अगर हम लोग फ्लोट पॉइंटर की बात करेंगे तो कितना बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा, ठीक है। कितना, मान लीजिए ये लिया 901 और ये क्या लिया 902 और इसका नाम क्या रखे, FPTR, है ना, इसका नाम क्या रखा, FPTR। हमने यहाँ पे लिखा कॉमा स्टार और क्या लिखा FPTR। बात समझ में। तो 3 नॉर्मल वेरिएबल और 3 क्या पॉइंटर वेरिएबल, दोनों का कास्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये इंटीजर है, नॉर्मल वेरिएबल क्या है, तो इसका एड्रेस जब भी होल्ड करेगा, कौन होल्ड करेगा, सेम टाइप का। अगर अलग टाइप का चेंज करेगा तो बोलेगा क्या, टाइप का प्रॉब्लम है, डेटा टाइप का प्रॉब्लम है, नहीं बातें समझ में ही नहीं है। अगर मान लीजिए शादी विवाह करना है तो क्या हम लोग जो है ना दूसरी जाति में जाके करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों, सब काम ठीक है, दोस्ती यारी ये सब जो है ना जात पात देख के नहीं किया जाता है, धर्म देख के नहीं किया जाता है। लेकिन अगर शादी विवाह की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं,
अपने कास्ट में करना शादी, नहीं तुम्हारे भी मदर फादर, ठीक है ना, बोलते होंगे ना, ठीक है कि ये जब भी काम ये सब करना चाहिए, क्या कहाँ करना चाहिए, सेम में। क्यों? एक वर्ड यूज होता है संस्कार, कि संस्कार खराब ना हो। बात तो समझ में आई? एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम क्या है, संस्कार। ठीक है, तो देख रहे हो ना, सी का जो पॉइंटर वो भी अलाउ नहीं करता है दूसरा डेटेटिव। क्या कहता है कि नहीं, दोनों का जाति क्या होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लोट में इंटीजर वाला को होल्ड करोगे होगा, कैरेक्टर वालों को होल्ड करेगा, करने देगा, नहीं करना देगा, तुरंत ये कंपाइलेशन एरर बोलेगा। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई अपने कास्ट से जाके दूसरे कास्ट में शादी करता है, ठीक है, तो सोसाइटी उसको जल्दी एक्सेप्ट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अपना घर ही वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, चाहता है क्या, नहीं चाहता है। तो ये तो यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी बोलता है कि नहीं, दोनों का कास्ट क्या होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में क्या होना चाहिए, बताइए, सेम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंट्रो समझ में आया होगा। अब जो है, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल किसको होल्ड करता है, वैल्यूज को, और पॉइंटर वेरिएबल किसको होल्ड करता है, एड्रेस। तो सब में देखोगे दो ही बाइट ऑक्युपाई कर रहा है। क्यों, कुछ समझ में आया क्यों ऐसा कर रहा है, किसको होल्ड कर रहा है, एड्रेस को। और एड्रेस का टाइप कैसा होता है, इंटीजर, और इंटीजर कितना बाइट ऑक्युपाई करता है, 2 बाइट ऑक्युपाई करता है। इसलिए जितने भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल वो कितने बाइट ऑक्युपाई करेंगे। समझ में आया नहीं आया, बातें समझ में आई नहीं आई? ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स। ठीक है, हमने यहां पे लिखा हैज इंक्लूड stdio.h void में हमने लिखा इंटीजर। ठीक है, क्या लिखा, a इक्वल टू 10 कॉमा स्टार आई ptr। मतलब ये कैसा वेरिएबल बना, बताइए, इंटीजर पॉइंटर। मैंने यहाँ पे लिखा कैर ch इक्वल टू a कॉमा स्टार, क्या लिखे, cptr, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बताइए, फ्लोट f इक्वल टू 2.11 कॉमा स्टार, क्या लिखे, f ptr। बन गया। मेमोरी में ऐसे इसका लोकेशन होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, नेम ऑफ द वेरिएबल, ये क्या है, ये क्या है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। नहीं, हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा IPTR, मैंने यहाँ पे लिखा IPTR इक्वल टू एम्परसेंड क्या, ए। एम्परसेंड ए का मतलब समझे, किसका एड्रेस, ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस कितना है, बताइए, 101। कहाँ चला जाएगा, IPTR में। तो अब ये उसका जो एड्रेस था, इसके लिए क्या हो गया, अरे जो उसका एड्रेस था इसके लिए क्या हो गया, वैल्यू हो गया, हो गया नहीं हो गया। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, CPTR इक्वल टू एम्परसेंड, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, CH। यहाँ पे कितना हो गया, 501। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, हमने यहाँ पे लिखेंगे APTR इक्वल टू एम्परसेंड, क्या, बोलो हाफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 601। मतलब केवल बेस एड्रेस ही लेता है, याद रखना। अरे इतना सारा एड्रेस है ना, लेकिन ये केवल कौन सा एड्रेस लेगा, बेस एड्रेस। बात समझ में नहीं है, ठीक है ना, कितना एड्रेस होगा, बेस एड्रेस। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, प्रिंटफ। समझो ध्यान से, प्रिंटफ मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d स्लैश n कॉमा क्या, ए। तो क्या करेगा, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्रिंट करेगा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यहाँ पे क्या करेगा, 10 करेगा, समझो ध्यान से समझना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, क्या लिखा बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा, है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, एड्रेस। यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो तो, है ना, दिखा रहा ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या,
पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है, दो तरह के पॉइंटर क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। पहला है जिसका नाम है स्टार, इसको बोलते हैं वैल्यू एट, और दूसरा एम्परसेंड, इसको बोलते हैं क्या, एड्रेस ऑफ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए, एड्रेस ऑफ ए, मतलब ए का एड्रेस कहाँ चला जाएगा, नहीं, इसका एड्रेस कहाँ चला जाएगा सीपीटीआर में, इसका एड्रेस कहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर बोलते हैं फिर से वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा, देखना ध्यान से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, स्टार, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिखा, आई पी टी आर, क्या प्रिंट करेगा बताइए, इस केस में क्या प्रिंट करेगा, नहीं देखो इस केस में क्या प्रिंट करेगा, आईपीटीआर, समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, आईपीटीआर मतलब कितना, आईपीटीआर मतलब कितना 101, जैसे अगर हम ए बोलेंगे तो ए मतलब कितना 10, जब भी वेरिएबल का नेम लेते हैं मतलब उसकी वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे अगर आईपीटीआर बोले मतलब कितना है या नहीं, अरे भैया कोई भी वेरिएबल का नेम लेगा उसकी वैल्यू, तो इस केस में ए बोलेंगे तो 10, ch बोलेंगे तो ए, f बोलेंगे तो 2.5, तो इस केस में अगर आईपीटीआर बोलेंगे तो 101, यहाँ पे अगर सीपीटीआर बोलेंगे तो 501, और एपीटीआर बोलेंगे तो कितना 601। तो इस केस में ठीक है, मुझे यहाँ पे कितना मिला 101, 101 बोलने का मतलब ये मेमोरी लोकेशन है या नहीं, अरे 101 बोलने का मतलब कौन सा, ये मेमोरी लोकेशन, और स्टार का मतलब क्या बोले, वैल्यू एट, मतलब इस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू, तो कितना प्रिंट करेगा बताइए, 10 प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, मतलब पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर ले, ठीक है, इनडायरेक्टली किसका वैल्यू को एक्सेस कर लिए, इसका मतलब चाहेंगे इसके थ्रू तो इसका वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अमन समझा, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, फिर लिखेंगे प्रिंटफ, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोला, एड्रेस ऑफ ए, क्या बोला मैंने, एड्रेस ऑफ क्या ए, तो ए का एड्रेस कितना है 101, और इस एड्रेस की वैल्यू, मतलब अगर इसके पहले हम स्टार लगा दिए, ठीक है, स्टार लगा दिए तो 10 को एक्सेस कर लेगा कि नहीं कर लेगा, फिर से बोलेंगे, समझ गया अमन, क्या बोला मैंने, एम्परसेंड ए, मतलब क्या, अगर हम ए बोलते तो डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ पे तो ये बोले ही है, हम क्या बोले बताइए, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, तो एड्रेस ऑफ ए कितना है 101, यहाँ पे है या नहीं, ठीक है, और स्टार बोलने का मतलब क्या, वैल्यू एट, मतलब क्या हुआ 101 की वैल्यू, तो कितना प्रिंट करेगा बताइए, बात समझ में नहीं है, हाँ ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ द एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू परसेंट यू, एड्रेस प्रिंट कराने के लिए यू का यूज करते हैं, अनसाइंड, ठीक है ना, एड्रेस जितना भी होता है सब अनसाइंड होता है, क्या लिखेंगे बताइए, ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेंगे, एम्परसेंड ए, नहीं, एड्रेस ऑफ ए, एम्परसेंड ए बोलने का मतलब क्या, एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए कितना है 101, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, क्या लिखा मैंने बताइए, द एड्रेस ऑफ किसका, ए, ठीक है, ए इक्वल टू परसेंट यू स्लैश एन कॉमा, क्या लिखेंगे IPTR, नहीं क्या लिखेंगे IPTR, तो IPTR मतलब कितना 101, नहीं IPTR बोलने का मतलब कितना हो गया 101, समझे नहीं समझे, IPTR बोलने का मतलब कितना हो गया 101 हो गया, क्लियर है ना, या कंफ्यूजन है, क्लियर है, ठीक है, तो इस तरीके से ये सब भी एक्सेस हो जाएगा, मुझे लिखना पड़ेगा, हो जाएगा ना। एक और हम लिखते हैं यहाँ पे, देखोगे लिखा है मैंने प्रिंटफ, क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा, क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग क्या लिखेंगे,
जल्दी बताओ, बताइए क्या, या पहले इतना ही नोट करो, छोड़ो उसको, ठीक है, कंफ्यूज कर जाओ, पहले इतना नोट करो। सो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे अगर लिखा, मान लो आई, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटेफ, प्रिंटेफ मैंने लिखा ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा ए, क्या प्रिंट करेगा जल्दी बताइए, क्या प्रिंट करेगा। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटेफ, ठीक है, ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा स्टार क्या आई पी टी आर, जल्दी बोलो क्या प्रिंट करेगा, कितना, 10 प्रिंट करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, मान लो, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा स्टार, स्टार आई पी टी आर इक्वल टू स्टार, ठीक है, आई पी टी आर प्लस कितना 20, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, ठीक है, ए इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन कॉमा स्टार ए लिखते हैं, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, क्या लिखा बताइए, ए इक्वल टू परसेंट डी स्टार कॉमा स्टार आई पी टी आर, समझा। अब देखिए यहाँ पे इस केस में 10 प्रिंट करेगा, इस केस में भी 10 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए आईपीटीआर, आईपीटीआर कितना है, अरे आईपीटीआर कितना है 101 है, 101 क्या है इसका मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है ना, ये जो 101 है यहाँ का मेमोरी लोकेशन है। स्टार का मतलब क्या, इसकी वैल्यू, मतलब पॉइंटर के थ्रू हम लोग डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं किसको, वैल्यू ऑफ ए को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 10 प्लस कितना 20, कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो गया या नहीं हुआ, 30 होने के बाद फिर से जब वापस आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे 30, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या प्रिंट करेगा 30 प्रिंट करेगा। मेरी बातें समझ आई नहीं आई। देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर मान लो इंटीजर n ऑफ 5 है ना, इंटीजर n ऑफ 5 कॉमा क्या लिखा i, समझिए ध्यान से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5, और i को मैंने क्या किया प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ क्या एंटर द नंबर, है ना, एंटर द नंबर, और हमने यहाँ पे लिखा स्कैनर पार्सिंग डी कॉमा, पार्सिंग डी कॉमा एम्परसैंड एन ऑफ क्या लिखा आई लिखा। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही सीखते हैं और ऐसे ही मैंने सिखाया भी है, ठीक है। 5 नंबर इनपुट करेगा और प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे बताओ, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन कितना 5, और आई को क्या प्लस प्लस, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, क्या लिखा पार्सेंट डी स्लैश एन कॉमा एन ऑफ क्या आई, ये मैंने सिखाया है, सिखाया नहीं सिखाया है। अभी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन कितना कितना 5, और आई को क्या लिखा प्लस प्लस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, प्रिंटफ परसेंट डी स्लैश एन कॉमा, आई बाहर और एन को अंदर रखते हैं, बताइए पॉसिबल है या नहीं, आई को बाहर रखे और एन को कहाँ रखे अंदर रखे, नॉर्मली नहीं देखे होंगे ऐसा, लेकिन ये पॉसिबल है। हम ऐसे भी लिखेंगे तब ये करेक्ट है, यहां पे भी अगर इसको बाहर लिखेंगे तब ये करेक्ट है। हम एरे के केस में नहीं बताए थे, ठीक है, इसमें भी बताते कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है, चूंकि इंटरनली इसका मैनिपुलेशन किस केस में हो रहा है, पॉइंटर में हो रहा है, कैसे हो रहा है अभी हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, बातें समझ में नहीं आई, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे, यहाँ दिख रहा ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 एरे लिया ना, इसकी इंडेक्सिंग नॉर्मली 0 1 2 3 4 होती है,
लेकिन इंटरनली जो इसका मैनिपुलेशन होता है अपन ये सीखो कैसे होता है। ये 2 बाइट लेगा 101 103 104 107 108 109 110 नॉर्मल है ना इसका मैनिपुलेशन है या नहीं। ठीक है, सो ये देखो, ये देख लिया ना हम लोग, ये 2 बाइट ये 2 बाइट ये 2 बाइट। बेसिकली हम लोग पढ़ने के लिए ऐसे करते हैं, लेकिन इंटरनली इसका मैनेजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, एक बात बताइए, ठीक है, हम ऐसे लिखें, अब देखो हम लोग फॉर लिखते हैं, ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा आई लेस देन 5 और आई को क्या किया प्लस प्लस। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, क्या लिखा %d स्लैश कॉमा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा स्टार, ठीक है, और मैंने लिखा n प्लस आई, या हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, स्टार क्या लिखें आई प्लस n, दोनों का मतलब क्या होगा सेम होगा। अरे 0 + 1 लिखें या 1 + 0 लिखें, बात समझ में आई नहीं। ठीक है, हम आई इक्वल टू n लिखें, ठीक है, स्टार आई n प्लस आई लिखें या आई प्लस n लिखें, दोनों का मतलब क्या है सेम है। कैसे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंटर बनाते हैं, यहाँ पे इसका बेस एड्रेस जो है ना आ जाता है। बेस एड्रेस कौन सा है 101 आ गया नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आ गया इसका बेस एड्रेस आ गया 101 आ गया। समझो ध्यान से, हम कहां तक चलेंगे 5 तक चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे बेस एड्रेस कितना, जल्दी बोलिए 1001 प्लस कितना, पहली बार कितना, अरे 101 प्लस 0 तो कितना होगा 101 ही होगा। और स्टार का मतलब क्या उसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना है, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 5 है 10 है 20 है 30 है 40 है, तो क्या प्रिंट करेगा 5, फिर ऊपर गया कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नहीं 2 नहीं होगी, जितना डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप का लेंथ उसके अकॉर्डिंगली जंप करेगा, तो कितना है 2, तो 2 के पहले बाद ये क्या आएगा 3। बात समझे, डेटा टाइप के लेंथ के अकॉर्डिंगली क्या करता है जंप करता है, तो 3 पे कितना है बताइए। अगर यही कैरेक्टर होता तो 1 by 1 जंप करेगा, अगर फ्लोट होगा तो कितने पर जंप करेगा 4 पे जंप करेगा, अगर डबल होगा तो कितने पे, बात समझे या नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा है।